हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। और आज मैं नासिक महाराष्ट्र में हूं और मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं हमारे इंडियन किचन की मसालेदानी। ठीक है, मसालेदानी का मतलब है जिसके अंदर हम लोग मसाले रखते हैं। आप लोगों ने घरों में देखा होगा ना, हम लोग छोटी छोटी मसालेदानी रहती है जिसके अंदर हमारा नमक, मिर्ची, छोटी मोटी चीजें रहती है जो कि हमारे घर के पर्पज से होती है। बट जब भी हम लोग एक कॉमर्शियल काम करते हैं, एक बड़ा रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, तो हमको ज़रूरत होती है इस प्रकार की बड़ी मसालेदानी की। ठीक है, और आप लोगों के मन में भी क्यूरियोसिटी रहती होगी, उत्सुकता रहती होगी, भैया उनकी मसालेदानी में क्या होता है। तो हम लोग नासिक महाराष्ट्र में अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट करें। रेस्टोरेंट बार बैंक्वेट है हमारा, क्रेव के नाम से। और हमारे जो इंडियन शेफ हैं उन्होंने उनकी मसालेदानी रेडी करके रखी है। ठीक है, और यहाँ पे हैं ढेर सारे मसाले और मैं आप लोगों को एक एक करके जो भी सारे मसाले उन्होंने अपनी मसालेदानी के अंदर रखे हैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों की जो इंसाइट्स होते हैं वो पता चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की ये मसालेदानी होती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर हमारे 12 खाने हैं। तो 12 इस तरफ है, 12 इस तरफ, तो लगभग 24 मसाले इन मसालेदानियों के अंदर रखे गए हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा मसाला है वो है मेरा यहाँ पे गरम मसाला। ठीक है, तो गरम मसाला, हाँ ठीक है, खुशबू भी इसकी बढ़िया आ रही है। ठीक है, दूसरा मेरे यहाँ पे जो मसाला है वो है मेरा देगी मिर्च। ठीक है, तो देगी मिर्च का मेरा ये लाल वाला मेरा यहाँ पे पाउडर है। देगी मिर्च इंडियन कुजीन की जान है, सेम उसी प्रकार से गरम मसाला है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे है मेरी अजवाइन। ठीक है, हमारी होल अजवाइन है। ठीक है, जिसका कि हम लोग अलग अलग प्रकार के जो हमारी डिशेज होती है उनके अंदर करते हैं। मैंने ये नाम लिख के भी रखे हैं ताकि आप लोग भी उनको लिस्ट आउट कर पाओगे। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट मसाला जो कि है मेरा किचन किंग। ठीक है, किचन किंग आप बोल सकते हैं एक प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोग ब्रॉथ पाउडर यूज़ करते हैं हमारी चाइनीज़ कुकिंग के अंदर। ठीक है, अगर हम लोग कॉन्टिनेंटल कुजीन बनाते हैं तो हम लोग मैगी मसाला उसी यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से जो किचन किंग होता है वो हमारे इंडियन खाने की स्वाद को और उसके जो फ्लेवर है वो बढ़ा देता है। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने नेक्स्ट मसाला है, ठीक है, वो है मेरा कार्डमम का पाउडर। ठीक है, कार्डमम मेरी इलायची का पाउडर है जो कि हम लोग अपने कबाब्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरा यहाँ पे नमक आ गया है। ठीक है, नमक ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम बारीक सफ़ेद नमक है। इसके बाद है मेरे यहाँ पे शाही जीरा। ठीक है, एक तो हमारा जीरा होता है, दूसरा होता है हमारा शाही जीरा। इसके बाद जो नेक्स्ट मसाला है वो है मेरा यहाँ पे चाट मसाला, जो कि हमारे तंदूर की जान होती है। कोई भी डिश अगर आप तंदूर में बना रहे हैं तो बिना चाट मसाला छिड़के हुए, ठीक है, और बिना बटर के और बिना नींबू के वो टेस्टी नहीं होगी। तो चाट मसाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आधे से ज़्यादा अगर आप देखेंगे ना, ये चीज़ें रेडीमेड हमारे को अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा है मेरा ब्लैक पेपर होल। ठीक है, ये आप देखेंगे इसके अंदर हमने इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है, हमारे ब्लैक पेपर होल को। ठीक है, आप चाहें तो जैसे हम लोग कहीं पे कुछ चीज़ डाल रहे हैं तो होल भी जाएगा या फिर वो क्रश करके भी जाएगा। इसके बाद मेरा यहाँ पे है मेरा होममेड गरम मसाला। अब हम लोग यहाँ पे गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दो प्रकार के, एक तो रेडीमेड है, दूसरा है मेरा होममेड। ठीक है, आप लोग वीडियो के उस तरफ हो खुशबू नहीं ले पाओगे, बट मैं यहाँ से फील कर सकता हूँ इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त जो फ्लेवर आ रही है, खुशबू आ रही है। और यहाँ पे हमारे जो गरम मसाले के अंदर कई सारे जो हमारे होल स्पाइसेस होते हैं उनको हमने तंदूर के ऊपर प्रॉपरली रोस्ट करके, ठीक है, फिर उसको प्रॉपरली हमने जो हमारा सिलबट्टा होता है या हमारी जो मिक्सी होती है, स्पेशल प्रकार की जो पत्थर वाली मिक्सी होती है, उसके अंदर हमने किया है। और इसके बाद है मेरा यहाँ पे काला नमक। ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा ब्लैक सॉल्ट। ये देखिए आप, तो ये भी हल्का सा आपका वाइट दिखता है, ब्लैक सॉल्ट। ठीक है, और ये भी आपके खाने की जो टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा। हम लोग रेगुलर नमक तो यूज़ करते हैं, बट जैसे आप अपने जो काले नमक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम लोग चाट वगैरह बोलते हैं, तो उसमें एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। अब एक मसालेदानी ख़त्म हो चुकी है और हम लोग बढ़ेंगे अपनी दूसरे मसालेदानी के ऊपर। तो सबसे पहले है मेरा यहाँ पे फेनल सीड। फेनल का मतलब मेरा होता है सौंफ। ठीक है, वाह खुशबू आ रही है। ठीक है, इवन जैसे हमारा पंचपूरन बनता है, ठीक है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हमारी फिर से हमारी जो मिर्च का पाउडर है,
इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ गए हैं, वो है मेरा कोरिएंडर पाउडर, धनिए का पाउडर, ठीक है। इसकी भी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, ये है मेरा कढ़ाई का मसाला। तो ये भी आप देखेंगे ना, इसमें भी हमने होल कोरिएंडर हो गया हमारा, मिर्ची होगी, ठीक है, ये कई सारे इसमें इलायची होगी, कई सारे मसाले हैं हमारे। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं हमारी नेक्स्ट पे, वो है मेरी मस्टर्ड की सीड, राई के छोटे छोटे दाने। ये आप देखें, राई के हमारे दाने हैं, और इसका भी इस्तेमाल, जैसे हम लोग करी पत्ता और राई को कॉम्बिनेशन हमारा बैठता है, ठीक है, हम लोग तड़का वड़का लगाते हैं साउथ इंडियन के लिए, तो वहाँ पे ये यूज़ होगा। और इसके बाद है हमारी टर्मरिक, हल्दी, और हल्दी का प्रयोग आई थिंक सभी खानों के अंदर हमारे इंडियन कुजीन में होता है। बिना हल्दी के, बिना मिर्च के, नमक तो ऑब्वियसली डलेगा, इसके बिना हमारा खाना कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, वो है मेरी यहाँ पे कसूरी मेथी, ठीक है। तो इसको भी हमने, कसूरी मेथी को भी हाथ से जो तंदूर के ऊपर रोस्ट करके फिर हाथ से मसल के रख लिया है, ठीक है। और जैसे हम लोग अपनी जो मखनी ग्रेवी बनाते हैं, ठीक है, हम लोग बटर चिकन बना रहे हैं, पनीर मखनी बना रहे हैं, तो ये वाला जो कसूरी मेथी का फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मक्खन, कसूरी मेथी और टमाटर का कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं दुनिया का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारा है। इसके बाद हम लोग आ गए हैं, वो है हमारा जिंजर पाउडर। अब ये आप लोगों को थोड़ा अनयूजुअल लग रहा होगा, बट हम लोग इंडियन कुजीन के अंदर भी जिंजर पाउडर इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला ना, ये हमारी एक प्रकार की शेफ की सीक्रेट मसालेदानी है, ठीक है। आप लोग नॉर्मल देख लोगे कि धनिया मिर्ची मिल जाएगा, बट ऐसे ऐसे आइटम्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे अपना जिंजर पाउडर बोल रहा हूँ, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कई सारी हम लोग बोलते हैं कई सारी डिशेज ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग नहीं चाहते कि जो जिंजर का क्रंच हमारी डिश के अंदर आए, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हमारे जिंजर पाउडर का, ठीक है। उसके बाद बेसिकली सॉल्ट रखा पड़ा है, जो कि ऑलरेडी सेम डब्बे में है। इसके बाद है हमारी यहाँ पे चीनी। तो शुगर भी हम लोग अपने मसालेदानी के अंदर रखते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कोई डिश बना रहे हैं तो उस डिश के जो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए शुगर की भी आवश्यकता जरूर पड़ती है हमारे इंडियन किचन के अंदर। उसके बाद हमारा है यहाँ पे होल जीरा, ठीक है। तो जीरा है हमारा होल जीरा। तो तड़का वड़का लगाने के लिए हम लोगों ने कहा है, हम लोग तड़के वाली दाल बनाते हैं, तो तड़के वाली दाल बिना जीरे के कभी नहीं बनने वाली है। तो ये है हमारा जीरा। और सबसे लास्ट में है मेरे यहाँ पे रेड चिली पाउडर, ठीक है। तो रेड चिली पाउडर है, दूर से मैं इसको देखूंगा नहीं तो आंख में चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो यही सारे मसाले हमारे शेफ ने, क्योंकि अभी ये हमारी एक प्री ओपनिंग स्टेज है, तो अभी भी एक मसालेदानी और लग जाएगी मुझे ऐसा लगता है, बट स्टार्टिंग में अपने ट्रायल्स को गो थ्रू करने के लिए हमने ये सारे मसालेदानी रेडी करी है। तो आप लोग भी अगर कोई रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हैं तो इस प्रकार की मसालेदानी का इस्तेमाल कीजिएगा, प्रॉपर्ली अपने मसाले को रखिएगा ताकि उनका फ्लेवर बना रहे। मसालेदानी के कवर्स भी होते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद हम इसके कवर्स भी लगा देंगे और अपने किचन के अंदर उनको सिक्योर करके रख देंगे। अगर आप भी कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी हमको अप्रोच कर सकते हैं अपनी हमारी सर्विसेज के लिए। कुछ भी क्वेश्चंस और कमेंट्स आप लोगों को नीचे जरूर लिखने हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।